अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताएंगे कि एक तनख्वाहदार या सैलरी पर्सन किस तरह अपने एफबीआर के टैक्स फाइल कर सकता है रिटर्न के। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ये वीडियो देख के अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाके एफबीआर का पोर्टल खोलेंगे, fbr.com.pk करके खोलेंगे तो ये पेज जो आपके सामने है ये ओपन हो जाएगा। इस पेज में नीचे जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहा है, रेड कलर लेफ़्ट साइड में ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज में सेकंड नंबर पे है टैक्स रिटर्न, उसको क्लिक करेंगे। ये आप देख रहे हैं, इसमें टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लॉगिन वाली पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे जो आपका एनआईसी नंबर है, कंप्यूटराइज एनआईसी नंबर डालेंगे बगैर किसी स्पेस के और बगैर किसी डैश के। नंबर डालने के बाद आप नीचे अपना पासवर्ड डालेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का वीडियो पहले मौजूद है। नंबर डाल के आप अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन होंगे। ये नीचे यहाँ पे आप टैक्स रिटर्न जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, यहाँ से न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। ये नीचे आपके पास प्रीवियस रिकॉर्ड और हिस्ट्री है। इनबॉक्स में आपके पास जो इनबॉक्स में आई हुई चीज़ें हैं वो हैं, आउटबॉक्स है, ड्राफ्ट है, और ये कंप्लीटेड टास्क जो आपके प्रीवियस जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई या आपने डिक्लेरेशन जो आपने जमा कराए हैं वो भी यहाँ पे हैं डिक्लेरेशन के नाम से। ये जैसे 2022 का है, नीचे 2021 का है। इस तरह तमाम आप अपने रिकॉर्ड ओपन करके देख सकते हैं। राइट साइड पे जो आई का निशान है, इसको क्लिक करके आप अपना प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं। अच्छा, अब नए में आप जाएंगे, फाइल रिटर्न जो ब्लू कलर का है टॉप पे, उसको क्लिक कर लेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ आप 2023 डालेंगे, नीचे आया उसको सिलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगी। इस फॉर्म में आप प्रीवियस अपना रिकवर किया जो प्रीवियस रिकॉर्ड का है उसको क्लिक किया तो पिछले साल का रिकॉर्ड आ जाएगा। अब आप अपनी नई सैलरी जो इनकम है एनुअल वो यहाँ पे ऐड करेंगे। जितनी भी एनुअल इनकम है वो इसमें डाल के आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट के बाद इसको कॉपी करके यहाँ पे भी जाके पेस्ट करेंगे जो इस साल आपकी जो फ्लो हुई है, अमाउंट की जो इनकम आई है, कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आप टैक्स पे जाएंगे। टैक्स में एडजस्टेबल टैक्स में जाके पिछले साल के हैं ये रिमूव करेंगे। ये सारा रिमूव करने के बाद इस साल का जो टैक्स आपने पूरा भरा 2023 का या जिस साल का आप भर रहे हैं तो वो यहाँ पे इस जगह पे आप डाल देंगे जो पूरी आपकी एनुअल टैक्स सैलरी से कटी है। ये आपने टैक्स डाल दी, फिर कैलकुलेट किया इसको। टैक्स अमाउंट को आप एक्सपेंस में भी डालेंगे आगे। अच्छा, ये 116 फॉर्म है, इसके 3 पोर्शन है। आपके एक्सपेंस है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर आपके एसेट्स हैं। ये आपके एसेट्स हैं आपके घर का जो पिछले साल आपने एंट्री की थी। अगर उसमें कोई बेच दिया उसको डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जो पेन का निशान नज़र आ रहा है और प्लस का निशान आ रहा है, वहाँ से आप कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर कोई घर या कोई गाड़ी या कोई चीज़ खरीदी, इसमें आप अपने एनिमल्स जो नॉन बिजनेस इक्विपमेंट्स हैं वो डाल सकते हैं, कितने की हैं, कोई लिया, अगर कोई ख़रीदा या बेचा। ये बैंक में 30 जून तक आपकी कितनी अमाउंट रखी हुई थी वो डालेंगे। आप अपने गाड़ी का हिस्ट्री यहाँ डालेंगे। नई गाड़ी भी इंटर कर सकते हैं, कोई ख़रीदा हो, पिछला डिलीट कर सकते हैं। ये तमाम अपने जो आपके कैपिटल या आपकी जो एसेट्स हैं वो आप इसमें इंटर करेंगे। यहाँ पे आपके लोन हैं, आपने कोई लोन लिया हुआ है वो यहाँ इंटर करेंगे। ये देखें मैंने इंटर कर दिया ये लोन का। और अगर लोन कोई लिया तो प्लस का निशान ऐड करके वहाँ भी आप लोन डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये रिकनसाइल्ड अनरिकनसाइल्ड जो आपका अनकनसाइल्ड जो है ना वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। अब हमने एक्सपेंस नहीं डाले थे, यहाँ एक्सपेंस डालेंगे। रेंट का कोई भरा है तो सबसे पहले रेंट का डालेंगे अगर कोई घर किराए पे है। दूसरे नंबर पर टैक्स डालेंगे, जो आपने एनुअल पे की है वो टैक्स डालेंगे। उसके बाद आप अपनी जितनी भी एक्सपेंस हैं उसके खाने में ऐड करेंगे, टेलीफोन के, इलेक्ट्रिसिटी के, आपके व्हीकल रनिंग के, जो आपने ट्रैवल किया है वो ख़र्चा साल का पूरा डालते जाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का है।
आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस पे ऊपर जो ख़र्चा हुआ है वो डाल दिया। इस तरह टेलीफोन, गैस, बिजली, उनका एक एवरेज आप जो ख़र्चा है वो डाल लेंगे। ये गैस का है, अगर महीने का 1000 है तो 12,000 आप डालेंगे एवरेज। ये मेडिकल पे आपने जो साल में ख़र्चा किया है उसका एक एवरेज डाल देंगे। इस तरह ये मेडिकल के बाद एजुकेशन का है, बच्चों की एजुकेशन पे आपने एनुअल जितना ख़र्चा किया है वो एंटर कर देंगे। किसी क्लब के मेंबर हैं तो वो डाल सकते हैं। कोई गैदरिंग फंक्शन अटेंड किया दोस्तों के साथ, उसका साल का कितना ख़र्चा है वो, या कोई ज़कात डोनेशन आपने किसी को दी है वो ऐड करेंगे। और कैलकुलेट का बटन साथ में दबा के सेव का बटन भी दबाते रहेंगे। ये आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं कि आपके घर का जो ख़र्चा है खाने पीने का, वो मंथली अगर 1 लाख है तो 12 महीने के आप 12 लाख इंटर करेंगे। अगर 1.5 लाख है तो 18 लाख इंटर करेंगे। इस तरह कैलकुलेट करके सेव कर लें। अब यहाँ पे जाके ये आप देख लें 4 लाख से कुछ ऊपर माइनस में आ रहा है। अगर माइनस में यहाँ आ रहा हो अनकंसील्ड में, तो आप इसको अपने एसेट्स में या एक्सपेंस में ऐड करेंगे। अब हम हाउस होल्ड में जाके ये हम ऐड करेंगे ताकि ये हमारा ज़ीरो हो जाए। 4 लाख डाल दिया तो अब 37,000 माइनस में आ रहा है। इसको भी एक्सपेंस में यहाँ जाके जो फिगर आ रहा है उसको आप 37,000 समथिंग है वो डाल के अनकंसील्ड अमाउंट को ज़ीरो कर देंगे। ये देख लें ज़ीरो हो गया। अब आपका जो एनुअल इनकम था वो एक्सपेंस के साथ शो करके, तमाम अपने एसेट्स शो करके आपने फॉर्म फिल कर दी। अब आप इसको सेव करके सबमिट कर सकते हैं। सेव करने के बाद जनाब आपसे पिन मांगेगा, आपको पिन का पता होना चाहिए अपना। ये मैंने सबमिट का दबाया तो ये पिन मांग रहा है। यहाँ पिन डाल के रेड कलर आप पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये जी सबमिट हो गया। अब आप यहाँ जाके कंप्लीट टास्क में इसको देख सकते हैं, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन में जाके ये 2023 का